नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल प्रेपनोवा में। आप आज हम लोग आपसे बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर के बारे में। क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या सिर्फ 5 महीने में हम अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं और पेपर क्रैक कर सकते हैं। इज़ इट ईज़ी और नॉट एवरीथिंग। तो सबसे फर्स्टली हम बात करेंगे कि ये बुक तो बाद में, बट हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट पेपर है जो कॉमन पेपर होगा एंड सेकंड पेपर है जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिससे आपने अपना मास्टर्स किया होगा। उस सब्जेक्ट से आपको एक पेपर देना होगा। ये पेपर 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक प्लस पॉइंट हमारे नेट के पेपर में ये होती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। बस अब पेपर का जो नेचर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और पेपर थोड़ा सा डायनेमिक, इन डेप्थ जाके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें सब्जेक्ट की होनी चाहिए। हमारे जो सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैं हिस्ट्री को लेकर के बताती हूँ कि इसको लेकर के हमें डेप्थ में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम उसके सिलेबस को समझना होता है। तो इस सिलेबस को आप नेट की वेबसाइट पे जा कर के अपने सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री को लाइट में रख के आपको बता रही हूँ। हिस्ट्री में 10 यूनिट्स है हमारी। 10 यूनिट्स एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइडेड है। एंड जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए कॉमन होता है। जितने भी लोग नेट जेआरएफ का पेपर भरते हैं सबके लिए कॉमन होता है एंड उसमें 10 यूनिट्स होती हैं। तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है हमारी अगस्त से लेकर के दिसंबर, इसको हमने 2 फेजेस में बांट रखा है। देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, इसको हमने 2 फेजेस में बांट रखा है, जिसमें फर्स्ट फेज़ है जो प्रिपरेशन का होगा। सेकंड फेज़ हमारा नवंबर और दिसंबर में होगा, जिसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। देन आपको करना कैसे है, डेली 2 आवर्स आपको अपना सब्जेक्ट को, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको देना है और 45 से 1 घंटा आप फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं। इसमें बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं, रीजनिंग वगैरह है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आप 1 घंटा दे सकते हैं डेली आपके दिन में। ये प्लान मैंने ऐसा बनाया है कि जो जॉब करती हूँ या जो हाउसवाइफ्स हों, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, वो भी इस प्लान के अकॉर्डिंग चल के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और दिसंबर में अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। देन ये 3 आवर्स हमारे स्टडी हो गए और द की पॉइंट इन द प्रिपरेशन इज़ रिवीजन। हम कितना भी पढ़ लें, कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन मेन जो हमारा, जिससे कहते हैं कि हमें पेपर हमारा क्रैक होना है, वो हमारा रिवीजन होता है। डेली पढ़ेंगे, डेली भूल जाएंगे। अगर हमने रिवीजन नहीं किया है तो पढ़ेंगे भूल जाएंगे, पढ़ेंगे भूल जाएंगे। लेकिन जो आपको इस गलती से बचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि डेली आप जो भी पढ़िए, बगल में आप एक छोटी सी डायरी रखिए। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को आप लिख लीजिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। रात में सोने से पहले एक बार पूरा गो थ्रू होइए कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी, इतनी पढ़ी, पूरा रिवीजन करना है। एक फर्स्ट डे रिवीजन करनी है सेम आपको, सेकेंड डे फिर उसी चीज़ का रिवीजन करना है। जो पहले दिन आप रिवीजन करेंगे तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जब सेम चीज़ को आप दोबारा रिवाइज़ करेंगे दूसरे दिन, तो जैसे आपने सपोज़ दैट आपने रिवीजन किया, आपको पहले दिन 1 घंटा लगा, दूसरे दिन आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, तीसरे दिन फिर आपको रिवीजन करना है और उस दिन आपको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। 3 दिन आप लगातार उस चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद में वीकली बेसिस पे आपका रिवीजन चलेगा।
एक बार जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा था उसको आप डे 7 पे जाके रिपीट करेंगे फिर से, और उसके बाद 15 दिन पे, देन 1 महीने पे। ऐसे आपका रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा, तो आप जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं आप पीछे की चीज़ें भूलेंगे नहीं। ऐसे करते करते हमारा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होएगा। नवंबर और दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ मॉक देंगे और प्रीवाइक्यूज़ लगाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस होएगी और हमें एग्ज़ाम का नेचर पता चल के जाएगा, और हमारी प्रैक्टिस होकर के कि हमें कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अपनी स्पीड बनानी है, क्या करना है, सब कुछ पता चलेगा। देन अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक हमें एक चीज़ ये ज़रूर करनी है कि जैसे हमने सपोज़ दैट मैंने एशियंट में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, अब जब हम उसका रिवीजन कर लेंगे तो सेकेंड डे या सेम डे पे आप गूगल का एआई का यूज़ कर सकते हैं। आप डालेंगे एआई पे कि हाँ मुझे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आप मुझे एमसीक्यूज़ दीजिए, तो आप जिस टॉपिक को आपने रीड किया होगा आप उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ लगा लीजिए डेली बेसिस पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हल्की हल्की होती जाएगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी होता जाएगा। और बाद में जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे उसके बाद हम नवंबर में फुल लेंथ टेस्ट मॉक देंगे और रिवीजन करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने की। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है तो स्टार्ट हो जाइए। देन आप सेकंड बात एक और आती है कि सोर्सेज़ की। तो सोर्सेज़ के लिए हम बात करेंगे अगर, तो सोर्सेज़ में हम आप हिस्ट्री को अगर लेकर के हम बात करते हैं, हिस्ट्री में मेन इम्पॉर्टेंट NCERTs 6, ये है 6 क्लास की NCERT, ये है 7 क्लास की NCERT, ये 8 की, ये आपकी 9, 10, 11, 12, ये आप पूरी की पूरी ये आपकी NCERTs हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन में। आप ये देख सकते हैं कि इतनी NCERTs हैं हमारी हिस्ट्री के लिए। देन आप एक मॉडर्न का जो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया का बहुत ज़्यादा पोर्शन हमारे उसमें आता है। इसके लिए आप एक ये बुक स्पेक्ट्रम है, राजीव वहील की सर है, बहुत अच्छी बुक है। बहुत इसमें इस बुक की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें लास्ट में कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसमें ये लास्ट में ऐसा सारांश देते हैं जिससे पूरा चैप्टर कुछ ही 1-2 पेजेस में ख़त्म हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये मैंने जैसे पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बुक होती है ये। मॉडर्न के लिए आप ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन एंशिएंट और मेडिवल के लिए आपका NCERT है। साथ में अब क्वेश्चंस का जो नेचर है वो बहुत बदल चुका है, जिससे हम ये कह सकते हैं एक ही बुक बहुत अच्छी है एंशिएंट की, जहाँ आजकल इससे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये बहुत लेंथी बुक है। ये मैंने अपनी सिविल की प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ी है। एंशिएंट के लिए मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, लेकिन वैसे ये बहुत लेंथी बुक है तो आई कांट सजेस्ट इट फॉर यू, और क्योंकि हमें 5 महीने ही है हमारे पास, ये हम कर सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी वन लाइनर में चीज़ें दी हुई हैं। तो आप इस बुक को एक बार इसका हिस्ट्री सेक्शन और आपका जो भी है सब्जेक्ट आप उससे इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। देन अगर आप ये देख सकते हैं कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था सिविल के टाइम और सिविल की प्रिपरेशन करने के टाइम पे, तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं जिनकी मैं वीडियोस डेली एक टॉपिक की वीडियोस डाल दिया करूँगी। तो आप अगर सही देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने इन सोर्सेस को यूज़ करके अपने ये नोट्स बनाए हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सभी चीज़ें डायग्राम वगैरह के थ्रू दिया हुआ है हिस्ट्री का। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको डेली बेसिस पे इनके नोट्स प्रोवाइड कर दिया करूँगी अपनी वीडियोस में। आप ये देख सकते हैं ये मॉडर्न के थे, ये देखिए प्लासी के परिणाम पर बक्सर के युद्ध ने अपनी मोहर लगाई। जैसे ये हिस्ट्री का हमारा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी
एक प्रिपरेशन हो सकती है इन मेरे नोट्स के थ्रू, मैं डाल दिया करूँगी अगर आप मुझे बताएंगे किस टॉपिक पे। ये देखिए आप हिस्ट्री का देख सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के भी हैं ये मेरे पास। तो यही है कि सेकंड पेपर की प्रिपरेशन इतिहास की आप इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। दैट फर्स्ट पेज पेपर के लिए एक बुक ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, KVS मदान सर की है, बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं पेपर 1 के लिए। तो ये आपकी सोर्सेज हो गए, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। देन मैं डेली आपको एक एक हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, डेली आपका एक एक टॉपिक पे आपके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और हम साथ में मिलकर अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। देन यू शुड हैव टू स्टार्ट नाउ, द टाइम इज़ गोइंग। आप ये सोचिए कि बस ये जुलाई में आज हमारी 15 तारीख हो चुकी है, देखते देखते आधा साल जा चुका है। अब अगर आपको कुछ अच्छा करना है, आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया होगा कुछ लोगों ने, कुछ लोग मास्टर्स के सेमेस्टर फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, तो वो भी आगे नेट JRF देने की सोच रहे होंगे, तो वो भी इन वीडियोस को, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए अब लग जाइए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगस्त से आप ये सोचिए कि मुझे प्रॉपर पढ़ना है, इन 15 दिनों में मुझे क्या करना है। क्वेश्चन ये उठता है 15 दिनों में हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। आपका जो भी सेकंड पेपर है, आप उसके सिलेबस को पूरा खंगाल डालिए, कितनी यूनिट्स हैं, कैसे क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं मास्टर्स में या मुझे अच्छे से आते हैं, कौन से डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, सब कुछ देख डालिए। पूरे सिलेबस को आपको खंगालना है। आप ये सोचिए निचोड़ के पी जाना है 15 दिनों में मुझे सिलेबस को। जो चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं उसको आप रिवीज़न कर लीजिए और जो चीज़ें नहीं आती उनका एक अलग नोट्स बना लीजिए, सब कुछ ठीक है। उसके बाद आप अगस्त से प्रॉपर तरीके से 2-3 महीने आपको जुट जाने हैं, बुक्स पढ़नी है एंड प्रिपरेशन को तेज़ गति से आगे बढ़ाना है। तो अब हम मिलते हैं यहीं पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि मैं किस टॉपिक पे सबसे पहले वीडियो बनाऊं। और अगर आप कहेंगे तो मैं डेली कुछ PYQs वगैरह जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको चैनल पे दे दिया करूँगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।